भी जाएगा और पास होकर भी जाएगा। अब माननीय मंत्री जी नहीं मिले, उसका भी कारण था। कल उन्होंने संदेश भेजा कि सुबह हम मुलाकात करेंगे, और हम लोग 10 बजे पहुंच गए। 2:30 बजे तक बैठे रहे। कई बार सूचना अंदर बाहर की गई, लेकिन जब 2:30 बजा तो उनके निजी सचिव आए और उन्होंने कहा कि अब मुलाकात करने से कोई लाभ तो आपका होना नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आप 5 बजे के बाद आइए। तो हमने कहा अब मंत्री जी को परेशान नहीं करेंगे, हम भी समझ रहे हैं जब मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से डिसमिस हुआ है तो उसमें माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यदि माननीय मंत्री जी उतने बात उनकी माननीय मुख्यमंत्री सुन रहे होते और माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में होते और वर्किंग डे होता, आज सारे अधिकारी ऑफिस में होते, तो हो सकता है माननीय मंत्री जी एक बार प्रयास करते आज। क्योंकि पिछली मुलाकात में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि माननीय मंत्री जी का कोई निगेटिव सोच है या कोई उनकी ऐसी बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब सदन में बोल दिया है, आपका काम हो रहा है, तो करना तो हमको है ही। तो हम लोगों ने कहा था कि माननीय मंत्री जी, हम लोग जान रहे हैं कि आप कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मित्रों को सौगात देने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो हम लोग चाहते हैं कि एक कार्यक्रम हो जाए जिसमें आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सभी शिक्षा मित्रों को सामूहिक रूप से मिले। इस बात पर उन्होंने सहमति भी जता दी थी और ये भी कहा था कि दूसरे दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है, हम उसमें मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन दूसरे दिन वह मुख्यमंत्री जी से मिल करके सीधे अलीगढ़ चले गए। उसके बाद से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम मानते हैं कि हमारा काम अंत तक गया, और जो कल डीजी मैम ने कहा वो विषय कहीं ना कहीं आज समझ में आ रहा है कि ये पूरे देश का चुनाव है, और पूरे देश के चुनाव में यदि एक राज्य के संविदा कर्मी को कोई लाभ दिया जा रहा है तो उसका निगेटिव असर पूरे देश के संविदा कर्मियों पर पड़ेगा। और निश्चित ही कोई भी सरकार हो, वह अपने किसी एक वर्ग को खुश करके अन्य वर्गों को नाराज और ऐन टाइम चुनाव पर नहीं करना चाहेगी। ये बात आज समझ में आ रही है कि बहुत सारे संविदा कर्मी इस देश में काम कर रहे हैं, और शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के अन्य विपक्षी लोग भी इस पर राजनीति कर सकते थे और सरकार का नुकसान हो सकता था। क्योंकि हमारे चीफ सेक्रेटरी जो इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ गुजरात में रह करके बहुत दिन काम किया है, और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आए हैं तब से उन्होंने उनके पीएमओ कार्यालय में रह करके भी काम किया है। इसलिए उनको पूरे देश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। उनको कहीं ना कहीं से लगा कि चुनाव के 24 घंटे पहले या 2 दिन पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है आम जनमानस पर, अन्य संविदा कर्मियों पर। इस वजह से हमारा काम रुका है। हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। जो जंग हम लोग जीत के आए थे, हालांकि अपने घर नहीं पहुंच पाए, बीच में ही हमको मान लीजिए रास्ते में नदी पड़ गई और बरसात आ गई और उस पर कोई पुल नहीं था। बरसात खत्म होगी, नदी का पानी कम होगा, उस नदी को पार करके हम अपने घर पहुंचेंगे, हमें हमारी मंजिल मिलेगी, ये हमें भरोसा है। ये हमें अपने किए गए कार्य पर, अपने द्वारा की गई मेहनत पर पूरा विश्वास है। कहीं से भी कोई, अभी तक हमें आज भी कई अधिकारियों से बात हुई है, हालांकि छुट्टी का दिन था, टेलीफोन से बात हुई, माननीय मंत्री जी का बैठे तब भी बात होती रही। उन्होंने बार बार कहा कि जो बन गया है वो वापस कैसे होगा, आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन आपकी कमेटी लिखा पढ़ी में है, आपकी बैठक लिखा पढ़ी में है, आपका प्रस्ताव लिखा पढ़ी में है।
एक एक चीज जब लिखित है, कोई मौखिक होती तो उसको खत्म किया